हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि हमारी 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के कितनी बुक्स हैं। तो दो बुक्स हमें पढ़नी है बच्चों। एक बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल हमारे 12 चैप्टर्स हैं और इंडियन इकोनॉमी में 8। तो हमें टोटल 20 चैप्टर पढ़ने होंगे। 80 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बिल्कुल वही तरीका है जैसा बिजनेस और अकाउंटेंसी का रहेगा। तो इस तरीके से हमें 40 मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी आएगी। 10-10 दोनों में एमसीक्यूज होंगे और फिर बाकी के क्वेश्चंस उन्होंने थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल बेस देंगे। जिन जिन चैप्टर में न्यूमेरिकल है वो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या थ्योरी कौन से चैप्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चैप्टर हमें बताता है कि हमारे देश की इनकम हमारे ही आपस में सर्कुलेट करती रहती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इनकम इन विच द फ्लो इज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। तो बच्चों हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड हम सब, हम कंज्यूमर्स। फर्म फर्म सामान प्रोडक्शन करने के लिए भी हम यूज करते हैं और सामान को खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, कंज्यूम करने के लिए भी हम फर्म का यूज करते हैं या फर्म हमारे लिए ये वर्क करते हैं। तो हाउस होल्ड फर्म को सबसे पहले क्या देते हैं बच्चों? फैक्टर सर्विसेज। और सर्विस देने के बाद बदले में हमें क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट्स। तो इस बात को थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा फोटो बना के या इसका डायग्राम बना के देखते हैं। तो सर्कुलर फ्लो में बच्चों एक तो होता है हमारा हाउस होल्ड मतलब हम, और दूसरा होता है फर्म। तो पहले हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी? फैक्टर पेमेंट्स। और ये पेमेंट्स किन किन फॉर्म में? ये रेंट की फॉर्म में, फीस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में। ये सब हो गए फैक्टर पेमेंट्स। अब पेमेंट के बाद कुछ ना कुछ सामान खरीदने का होगा। तो हाउस होल्ड सामान खरीदने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगी और इसके बदले में फर्म को क्या मिलेगा हाउस होल्ड से? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी वेयर वन सेक्टर इज हाउस होल्ड एंड अदर इज फर्म। और हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रही है? सर्विसेज दे रही है, मेहनत दे रही है, बदले में क्या मिल रहे हैं? पेमेंट। सामान खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है हाउस होल्ड। किससे? फर्म से। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आगे बढ़ने से पहले जरा साथ के साथ ये भी समझते हैं कि आपने ये जो 4 फ्लो देखे बच्चों, इसमें 2 फ्लो में पैसा सर्कुलेट हो रहा है और 2 में केवल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां पर फैक्टर पेमेंट फर्म दे रही है हाउस होल्ड को और कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कर रहा है फर्म के लिए, इसे कहेंगे मनी फ्लो, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। और जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड और फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, इसको बोलेंगे रियल फ्लो। तो जहां पर फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं उसे कहते हैं बच्चों फैक्टर फ्लो। तो रियल फ्लो भी देखा जाए तो बच्चों 2 तरीके का होता है रियल फ्लो। एक होता है हमारा फैक्टर फ्लो, एक होता है हमारा फैक्टर फ्लो और एक होता है हमारा प्रोडक्ट फ्लो, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी कहते हैं। तो सर्कुलर फ्लो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब पढ़ते हैं पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले पेज पे दिया है इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। हम सामान को प्रोड्यूस करते हैं, हम मतलब इकोनॉमी, फिर उसको कंज्यूम करते हैं, जो पैसा आता है उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी बिकॉज दीज आर द बेसिस ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो रीजन सिर्फ इतना है कि ये हमारी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। इन कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और इनके लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बच्चों, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर उनको खरीदते हैं और खरीदने के लिए जो वो पैसा देते हैं इससे जो है फर्म इनकम जनरेट करती है
और इसी पूरी बात से आपने देखा उन्होंने सामान बनाया, कंज्यूमर ने लिया, उनके पास पैसा आया, इनकम जनरेट हुई, ये पूरा है जो सर्कुलर है, इसको ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आगे पढ़ते हैं कि भाई इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो इन अ सर्कुलर ऑर्डर। और अभी जैसे हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले सामान बना, कंज्यूमर ने खरीदा, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इस पूरे को सर्कुलर फ्लो में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सर्कुलर ऑर्डर। अब नाउ it is called a circular flow as it is continuous process, there is no need to it because there is no end, इसका कभी एंड नहीं है क्योंकि ह्यूमन वांट्स कभी नहीं बदल सकती, ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड ही रहेंगी और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इनकम एंड प्रोडक्ट्स टू फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर। तो फ्लो कैसे बनाया है, प्रोडक्शन, देन उसके बाद क्या है इनकम, देन उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे मतलब एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इससे हमारा एक नया क्वेश्चन जनरेट हुआ कि भाई कौन कौन से स्टेजेस हैं या फिर फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो के। तो 3 फेज होते हैं बच्चों। पहला होता है प्रोडक्शन फेज जिसको हम जनरेशन फेज भी कहते हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, बनाते हैं फर्म। दूसरा होता है बच्चों हमारा इनकम फेज जिसको हम इनकम फेज कहते हैं, और इसमें कंजप्शन फेज भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर कंज्यूम करता है, सामान खरीदता है और बदले में फिर फर्म को इनकम जनरेट होती है। और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज जिसको एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं, जिसमें जो पैसा आता है वो फर्दर फर्म इन्वेस्ट करती है बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। तो जहां पर सामान बन रहा है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है उसे कहते हैं प्रोडक्शन फेज। इसको जनरेशन फेज भी कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और उनको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। अगला फेज हमारा इनकम फेज है जिसको बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं। इसमें जो हमारा सामान बना है, प्रोड्यूस हुआ है, उसको मार्केट में बेचा जाता है कंज्यूमर को और बदले में मॉनिटरी वैल्यू ली जाती है, मतलब पैसा लिया जाता है और यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है किसके पास, फर्म के पास। तीसरा हमारा फेज है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर फेज बच्चों, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं। इसमें हम कंज्यूम करने के लिए जो हम पैसा दे रहे हैं और उससे जो परचेज करके पैसा आ रहा है फर्म के पास, when the producer purchase the final goods there is investment expenditure, thus in this phase there is disposition of income as outcome of generation of income। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको डिस्पोज करोगे, स्पेंड करोगे उस इनकम को कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए, और वो सामान खरीदोगे, फिर उसके बाद इनकम आएगी, फिर सामान, फिर इनकम, फिर प्रोडक्शन। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। तो पहला होता है बच्चों जिसमें हम बोलते हैं जनरेशन फेज, दूसरा होता है हमारा इनकम फेज और तीसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर फेज, और इनके अदर नेम भी हमें पढ़ने होंगे। इस प्रीवियस ईयर्स में इसको हमेशा एमसीक्यूज में देखा गया है जिसका फोटो कुछ इस तरह से आता है, कोई ना कोई एक फिल्म बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे और उसको हमें फिल करना पड़ता है। दिस थ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव इन अ सर्कुलर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है वो है स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होती है। तो बच्चों स्टॉक के लिए हमेशा याद रखिए जब भी कोई हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो उसको बोलेंगे हम क्या, स्टॉक, और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो उसे बोलेंगे फ्लो। क्वांटिटी ऑफ इनकम वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक। Quantity which is measured at a particular period of time is known as flow. Static in nature, तो स्टैटिक है, अड़ीला है, ये चेंज नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि अगर हम कहें कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 31 मार्च 2026, नाउ में एक स्टिक हो गई, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है तो इसको बोलेंगे हम स्टॉक, और फॉर द कंप्लीट ईयर 2025-26 तो ये हो जाएगा फ्लो। इट इज डायनामिक इन नेचर, जब कोई पॉइंट की बात हो रही है पर्टिकुलर तो कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है तो वीक, मंथ, ईयर, फोर्टनाइट इनकी प्रॉपर टाइम डायमेंशन है। और तीसरे चौथे नंबर पे हम एग्जांपल लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल इनकम तो नहीं, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन ईयर 25-26 फ्लो है, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन ईयर ऑन द डेट 31 मार्च 2026 और वॉट एवर द ईयर इज वो हो जाएगा बेटा हमारा स्टॉक।
ना अभी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो है ना बच्चों, वो दो तरीके से डिवाइडेड होता है। एक होता है रियल फ्लो, मनी फ्लो, जहां पर पैसे का फ्लो है मनी फ्लो, जहां पर सामान गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही है उसे बोलेंगे रियल फ्लो। अगर मैं रियल फ्लो के दो एग्जांपल बताऊं, तो जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रही है रियल फ्लो है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म दे रही है हाउस होल्ड को उसे बोलेंगे रियल फ्लो। लेकिन मनी फ्लो की बात करें तो जब फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रही है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, तो उसे क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। फ्लो ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, फ्लो ऑफ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। तो ये इसके डिफरेंस हैं, इनको अच्छे से तैयार करिए। कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी एग्जाम में दिखेंगे और हम इनको पक्के से कर लेंगे। अब बचा इस क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत छोटा सा है। तो यहाँ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग। यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो 2 सेक्टर की बात हम कर रहे हैं उनके बीच में कोई भी सेविंग नहीं है। तो अगर एजर्शन में आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डू यू थिंक सर्कुलर फ्लो देयर इज नो सेविंग, आप बोलना यस देयर इज नो सेविंग। विदाउट सेविंग पढ़ रहे हैं, देयर आर 2 सेक्टर्स हाउस होल्ड एंड फर्म, कोई सेविंग नहीं है, नो गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, और कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उनका कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था। हाउस होल्ड ने फर्म को पहले क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज, बदले में क्या मिला उनको? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स बदले में क्या मिला बेटा? फैक्टर पेमेंट्स, या फिर उसको इनकम लिखा है इन्होंने, एक ही बात है। देन उन्होंने क्या किया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और बदले में क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। अब इसको पढ़ते हैं कि इन्होंने हमसे बोला क्या है। तो फैक्टर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, रियल फ्लो। फैक्टर पेमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड इज मनी फ्लो। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, रियल फ्लो। और अगर आगे बढ़ेंगे तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर हमेशा पैसे देगा कुछ भी खरीदने के, तो इसको बोलेंगे हम मनी फ्लो। रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर है, प्रोडक्शन कंजप्शन के बराबर है, फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम के बराबर है क्योंकि कोई सेविंग नहीं है, और हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर्स के बराबर है। ये कंक्लूजन्स याद रखना, ताकि एजर्शंस आए, रीजंस आए, तो हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए तो हम वहां कोई भी गलती ना करें। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। उसके बाद हमने 3 फेजेस पढ़े। पहला है हमारा जनरेशन फेज, दूसरा इनकम फेज, तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। फेजेस के बाद हमने 2 डिफरेंस पढ़े, स्टॉक और फ्लो में अंतर, रियल फ्लो और मनी फ्लो में अंतर। फिर हमने तैयार किया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी होता क्या है, पूरा डायग्राम रिवाइज किया, और साथ में इनके अंदर के पॉइंट्स भी लिखकर पूरा कंक्लूजन किया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो गया, कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर बहुत सारे फ्रेंड्स में करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय बाय।